वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल हैप्पी नेचर 01। आज की ये वीडियो हमारी रहेगी आपके जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम होने वाला है और अक्टूबर में आपका जो एग्ज़ाम होगा पब्लिक एग्ज़ाम, दोनों के रिगार्डिंग बच्चे देखेंगे। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन आएगा सुखी राजकुमार, जो आपका चैप्टर है उसी के अंदर से। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम हमें सिलेबस बता दो। बेटा आप पीछे वीडियो जाके देखेंगे, 4-5 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी मैंने इसके सिलेबस के रिगार्डिंग। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे अब की बार आने वाले हैं ऑन डिमांड के अंदर, ठीक है। तो जो चैप्टर आपके आने वाले हैं या पहले उससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं वीडियो में कराऊंगी। तो पहले आप क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर उसको करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन आता है, हर बार पूछा गया है, जो आपको सामने दिख रहा होगा। सुखी राजकुमार पाठ के आधार पर लिखे कि गोरैया का व्यक्तित्व परिवर्तन किन कारणों से हुआ, ठीक है। उनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, उनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो हमारे पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपने क्या सीखा उस चीज़ से, और यही चीज़ देख के आप घबरा जाते हो। सुखी राजकुमार से एक क्वेश्चन जरूर आता है। पिछली बार भी आपका अप्रैल के मंथ में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था, लेकिन काफ़ी बच्चे जो है उसको छोड़ के आ गए। अगर बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर जो है, अगर जो भी आपको आता है अगर वो भी आप लिख के आ गए, और देखो सुखी राजकुमार एक छोटी सी कहानी है, उसको बहुत ईजी तरीके से आप लिख पाओगे, ठीक है। काफ़ी बच्चे हमारे एनआईएस के ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो है सुखी राजकुमार की कहानी को पढ़ा ही नहीं। अभी हम देखेंगे इसमें है क्या पहले, ठीक है। सुखी राजकुमार कहानी में प्रमुख पात्र गोरैया। अब गोरैया नहीं पता काफ़ी बच्चों को, ये चिड़िया है, ठीक है, आपने देखी भी होगी, जो दाना चुगने आपके घर आती है ब्राउन कलर की, उसके बारे में बात हो रही है, उसको गोरैया कहते हैं। जब हमें कहानी में सबसे पहले नजर आती है गोरैया चिड़िया, कहानी में सबसे पहले नजर आती है, तब वह बहुत ही नकचढ़ी दिखाई देती है, ठीक है, कि वो बहुत एटीट्यूड वाली चिड़िया है, नकचढ़ी चिड़िया है। तब वह राजकुमार के कहने पर गरीब स्त्री के घर आती है, तो वहाँ उसका पहली बार हृदय परिवर्तन होता है, ठीक है। तो देखो राजकुमार एक स्टैचू था, आपको पता होगा कहानी में जिन बच्चों ने पढ़ी है, तो वो स्टैचू जो बना हुआ था काफ़ी सालों से बना हुआ था। तो जब वो राजकुमार के पास वो चिड़िया आई तो राजकुमार ने उसको बोला कि देखो आप ना एक काम करो, वो एक औरत है, गरीब औरत है, उसके घर चले जाओ। और जब वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके घर जाती है ना, तो उसका हृदय यानी कि उसके दिल में परिवर्तन होने लगता है। क्या परिवर्तन होता है कि वो नकचढ़ी थी तो थोड़ा सा उसने धर्म का काम करना शुरू कर दिया, वो थोड़ा पोलाइट हो गई। आगे देखते हैं। वह बीमार बच्चे पर अपनी पंख से हवा करती है, ठीक है। क्योंकि देखो हृदय परिवर्तन कब होता है, जब कोई ऐसा काम जो दयालु काम हो तभी तो माना जाएगा ना। तो उस स्त्री का बेटा बीमार था, तो चिड़िया क्या करती है, उसको गर्मी लगती है उस बच्चे को, तो अपने पंखों से वो हवा करती है, ठीक है। जब दूसरी बार गोरैया से राजकुमार जब उससे अपनी एक आंख निकालकर कलाकार को देखकर आने के लिए कहता है तो वह मना करती है, ठीक है। क्योंकि देखो जो राजकुमार था उसने एक आंख तो दे दी थी, जब दूसरी आंख भी देने की बात आई तो क्या कहती है चिड़िया, उसको मना कर देती है। क्यों? क्योंकि राजकुमार अपने उस प्रजा की हेल्प करना चाहता था, लेकिन चिड़िया को लगा कि ये जब सारी चीज़ें अपनी दे देगा तो ये स्वयं कैसे रह पाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो मना करती, क्योंकि देखो दयालु इंसान ही मना कर सकता है, जिसके अंदर दया ही नहीं होगी वो कैसे मना करेगा, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। राजकुमार जब उसे दूसरी आंख निकाल गली की लड़की को देने के लिए कहता है, एक आंख उसने किसको दी, कलाकार को, और दूसरी आंख उसने किसको, लड़की को दी, तो वह व्याकुल हो जाती है। क्यों हो जाती है, एक आंख तो उसने कलाकार को दे दी, दूसरी लड़की को दे दी, तो वह कहती है यह नहीं करूंगी, ठीक है, तुम अंधे हो जाओगे। जब उसमें यह परिवर्तन होता है कि वह राजकुमार के पास ही रहना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब बेटा इसमें क्या है, आपने सिर्फ इतना बताना है वर्ड को देख के। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, गोरैया का व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व क्या होता है, गोरैया के बारे में ही तो होता है। जो चीज आपको, देखो क्वेश्चन दोबारा समझाती हूँ, क्वेश्चन को देखो कैसे पढ़ना होता है। सुखी राजकुमार चैप्टर का आपको पता है, पाठ के आधार पर लिखिए कि गोरैया, गोरैया भी पता चल गया, चिड़िया का व्यक्तित्व नहीं पता, इसका मतलब छोड़ दो। गोरैया का परिवर्तन किन कारणों से हुआ, सिंपल है, इस वाले को छोड़ दो, नहीं पता आगे पढ़ो कि गोरैया में परिवर्तन किन कारणों से हुआ। आपको पता चल गया कि जब उन्होंने गरीबों की मदद की और उसने देखा राजकुमार जो है सबको अपनी जो चीज़ें थी वो दिए जा रहा था, अपने ऑर्गन्स दिए जा रहा था, यानी कि अपनी आंखें हाथ वगैरह जो भी थे वो दिए जा रहा था, तो फिर भी जो है क्या हो गया था, गोरैया जो थी उसके अंदर परिवर्तन आया। इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, अब फिर 2 लाइन में आप अपना आंसर दे सकते हो, क्या प्रेरणा मिली आपको वो आप अपनी लाइन में बना के लिख सकते हो कि इंसान को हमेशा दूसरे के सुख दुख में भागीदारी करनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन ये भी आपका पेपर में आया हुआ है, पहले ही आ गया था, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। सुखी राजकुमार कहानी में बच्चे की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए और उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। देखो इसमें भी सेम बात कही गई है। अब देखो चैप्टर क्या है, सुखी राजकुमार कहानी में बच्चों की स्थिति, स्थिति का मतलब नहीं पता ना आपको और ना मूल्यांकन का पता है, ठीक है। आगे और उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, अब बेहतर का मतलब आपको पता है, यहाँ कहा गया है बच्चों को बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव दीजिए। अब ये तो है नहीं कि बच्चे जो है आपके आसपास के बच्चे हैं, अब कहानी के ही बच्चे होंगे ना, उसी के बारे में तो बात हो रही है। तो अब कैसे करना होता है, देखो कि कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं। पहली बार फूल निकालकर अपने घर का गुजारा चलाने वाले, श्रमिक का अर्थ होता है मजदूर। महिला के बीमार बच्चे के बारे में पता चलता है और महिला के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। एक तो ये उस बच्चे का रोल आया था। बच्चे बरसात से बचने के लिए पुलिया का सहारा लेते हैं और चौकीदार उन्हें वहां से भगा देता है। दूसरी बार ये आया था। तीसरी बार आया था बच्चे गलियों में भीख मांग रहे हैं। 3 बार पता चला था कि बच्चों की जो स्थिति है, बच्चे जो हैं वो क्या, ठीक है। अब ये 3 बार आपने भी याद करना है। उसके बाद आप क्या सुझाव देंगे वो लिखते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की ओर सुधार किए जाने चाहिए, ठीक है। देखो अगर बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो सरकारी और जो गैर सरकारी का मतलब जो एनजीओ वगैरह होते हैं ना, जो बच्चों की देखभाल करते हैं ना, अनाथ बच्चों की या बेसहारा बच्चों की, इस तरीके के जो होते हैं, तो उसको जो है सुधार के कार्य करने चाहिए। धनवान लोगों को जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। देखो इतना आसान क्वेश्चन है तो खुद बना के लिख सकते हो। बच्चे पढ़े लिखे लोगों को बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनका स्तर सुधार हो सके, ठीक है। अगर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और पढ़े लिखे जो लोग हैं, जैसे आप ही पढ़े लिखे बच्चे हो, तो आप छोटे बच्चे होते हैं जो गरीब होते हैं, आप उनको पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये छोटे छोटे परिवर्तन हो सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। चंद्रगहना से लौटती बेर, ये कविता आपने पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी। कविता में तालाब के किन दृश्यों का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। देखो तालाब को किस तरीके से दिखाया गया है, ये ना पूछा जाता है क्वेश्चन। कवि तालाब के किनारे पत्थरों को देखकर कल्पना कर रहा है, ठीक है, कि वह तालाब के किनारे पड़े उसका चुपचाप पानी पी रहे हैं। कवि जो होता है ना, जो लेखक होता है, कवि होता है, वो इमेजिनेशन करता है। आप भी शायद इमेजिनेशन करते होगे, जैसे आप बादल खुले आसमान के नीचे लेटे होते हो और बादलों को देखते हो, तो आपको बादलों में बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई देती होंगी। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक कवि है, ठीक है। ऐसे ही कवि होता है जो क्या कर रहा था, तालाब के किनारे पत्थरों को देख रहा था और उसने कल्पना की, उसने सोचा कि वे तालाब के किनारे पड़े हुए जो पत्थर हैं वो ऐसा लग रहा है कि चुपचाप पानी पी रहे हों, ठीक है। शायद तब से पी रहे हैं जब से तालाब बना है, कि तालाब जब से बना है तब से पानी पी रहे हैं। तो कवि का सोचना है, ये आपने भी ऐसे ही लिखना है। उसके बाद है तालाब में बगुला पानी में टांगे फैलाए बैठा है, ठीक है। बगुला आपने देखा होगा टांगे फैलाए, वह ध्यान मग्न है। आपने ये भी पता होगा कि बगुला जो होता है वो बड़े ध्यान से खड़ा रहता है टांगों को फैला के, ऐसा लगता है जैसे सो रहा हो, है ना। साथ में तालाब में छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं, छोटी छोटी लहरें धीरे धीरे उठ रही हैं। कोई जो उसमें मछलियां हैं या कुछ है तो जा रहा है तो हल्का। जल नीला है, पानी नीले रंग का है, उस पर भूरे रंग की घास है, ठीक है, उगती है। शाम पर तालाब में चांद की परछाई दिख रही है। तो स्टूडेंट्स ये था, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।